दोस्तों, कोई भी चीज दो हो तो बड़ी अच्छी लगती है। दो गाड़ी, दो घर, दो अंगूठी, दो नेकलेस, दो बंगले। लेकिन अब दो दो झटके भी बहुत अच्छे होने लगे हैं। और ये दो झटके लगे हैं अरविंद केजरीवाल को, और झटके लगाने वाला, झटके देने वाला कोई और नहीं, उनका कट्टर ईमानदार बेस्ट फ्रेंड मनीष सिसोदिया निकले। मनीष सिसोदिया के अंग रक्षक, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी गाज गिराई अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल अब कभी नहीं उभरने वाले हैं। वहां सारा मीडिया संजय सिंह करता रहा, और उधर अरविंद केजरीवाल को डबल झटके लग गए हैं। दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को अब तबाह करने का पूरा प्लान बना लिया है। यहाँ पर बात अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी अब खत्म होने की कगार पर आ गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से दो ऐसी बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद और दिन का चैन तो हराम होगा ही होगा। लेकिन पार्टी के मुख्य प्रतिनिधित्व, यानी कि पार्टी की जो मुख्य कमान है, अब उन सभी को ले डूबेंगे मनीष सिसोदिया अपनी बेल की कार्यवाही में। दोस्तों, दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिसे सुनने के बाद आप सभी भौचक्के रह जाएंगे और आप सभी के होश उड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सोच रहे थे कि मनीष सिसोदिया गए, अरविंद केजरीवाल जी तो जा ही नहीं रहे हैं, न जाने कितना समय लगेगा अरविंद केजरीवाल को अंदर जाने में, तो अब वो समय दूर नहीं है। वो समय जल्दी आने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है, जिसकी नींव रख दी है अब खुद मनीष सिसोदिया ने। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी दो बड़ी खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई गई, लेकिन इन खबरों का सीधा सीधा असर पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के जेल के रास्ते में। अब वो समा दूर नहीं है कि तीनों यार दोस्त एक साथ बैठकर एक छत के नीचे अपने गुनाहों को याद करेंगे। मैं बात कर रही हूं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल के बारे में। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनके बाद तो यही सामने आ रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल में चक्की पीसेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं फरवरी के महीने से ही जो मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के वाइस चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में फरवरी से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। पहले निचली अदालतों में, उसके बाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया लगातार अपनी बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बेल उन्हें नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल की सुनवाई के दौरान उन्हें बेल तो नहीं मिली, लेकिन सुनवाई खत्म ही लगभग हो चुकी थी। लेकिन आपको बता दें, दो जजेस की बेंच, संजीव खन्ना और जस्टिस एसबी भट्टी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि अब पार्टी नेतृत्व पर इसकी उंगली उठती दिखाई दे रही है, और पूरी आम आदमी पार्टी का जो करियर है वो तबाह होने वाला है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये केस लड़ रहे हैं। अब जैसे ही सुनवाई खत्म होने वाली थी, वैसे ही जस्टिस सुनील खन्ना ने एक बहुत बड़ा सवाल किया, और उन्होंने कहा कि जो पैसा आया, जो घोटाला हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वो पैसा जो है पार्टी को मिला। तो अब ऐसे में पार्टी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? आरोपियों की सूची में आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं? अब आम आदमी पार्टी इज इक्वल्स टू अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल इज इक्वल्स टू आम आदमी पार्टी। आपको पूरा पढ़ के बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि एक राजनीतिक दल के पास ये पूरा पैसा गया। वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? वह लाभार्थी नहीं है, राजनीतिक दल लाभार्थी है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो कि ईडी और सीबीआई की तरफ से केस लड़ रहे हैं, जिनका नाम है एसवी राजू। अब एसवी राजू के आगे सीधा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो रकम जो इस दल को मिली है वो सभी में आपस में बटी होगी, तो ऐसे में इस दल को आरोपी करार क्यों नहीं दिया गया है? और ये सवाल पूछा है
और इसके ऊपर जल्दी संज्ञान लेने की बात कही है, इसके ऊपर अपना उत्तर दाखिल करने की भी बात कही है। अभी तो हम सभी जानते हैं जब भी रेड की बात होती है कि भैया आपके पार्टी मेंबर के ऊपर तो रेड पड़ी है, तो पैसा नहीं मिलता है। सब लोग इस पर बड़ा उछलते हैं कि पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो ये बात तो सच है भैया, पैसा कहां से मिलेगा? आपको डर नहीं है पैसा पकड़ा जाएगा? तो ये पूरा पैसा पार्टी हाईकमान के पास गया है, पार्टी में वितरित हुआ है या पार्टी के पास है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी अब घिरती दिखाई दे रही है। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके ऊपर जांच की आंच तो गई थी कि इनके घर सारी मीटिंग्स हुई, सारी चीजें इनके साथ हुई, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेने की बात कही है और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा फंसने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा और दूसरी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, वो सुनने के बाद तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। हम सभी जानते हैं कि जब भी दिल्ली विधानसभा में कोई बात होती है, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना होता है, तो वह सारी चीजें खुलकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सदन में की गई बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत नहीं ले सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने यह सवाल उठा दिया है कि चूंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसके केस को अलग तरीके से देखना चाहिए और अब ऐसे में सदन के नोट को भी कंसिडर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सवाल पूछा गया है एस.वी. राजू, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ईडी और सीबीआई के। तो अब ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल जी उछल उछल कर सदन में कोई भी बात बोल देते थे, क्योंकि भैया बगल में बैठे हैं वो तो चौथी पास राजा है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अब इनकी सारी होशियारी निकाल दी है चीफ जस्टिस एस सुनील खन्ना ने, जिन्होंने एंड मौके पर ये बड़े बड़े सवाल खड़े किए। और वहीं दूसरी तरफ अब मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से फंसा दिया है। मनीष सिसोदिया ने यह साफ कर दिया है कि आबकारी नीति उनकी अकेले की लाई हुई नहीं थी, इसमें पूरे कैबिनेट का हाथ था और कैबिनेट के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। और यही उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि ये पूरी नीति उनके अकेले की लाई हुई नहीं है, इस पूरी नीति में पार्टी के मुखिया हर कदम पे उनके साथ हैं। तो अब ऐसे में खुद मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से फंसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी पूछा है कि मनीष सिसोदिया कब से जेल के अंदर है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कर दिया कि 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। अब अपने आप में ये बड़े बड़े सवाल खड़े करती है कि फरवरी से अंदर है, अब अक्टूबर चालू हो गया है, सितंबर भी खत्म, अक्टूबर भी आ गया है, तो अब ऐसे में कुछ तो सबूत होंगे ईडी और सीबीआई के पास, जो निचली अदालत ने इन्हें जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की जगह बड़े बड़े सवाल फेंक के मारे हैं अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी के ऊपर। तो अब ऐसे में पार्टी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है और अब कैबिनेट नोट को लेकर जो सबसे बड़ा एक संज्ञान लेने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो अपने आप में हिला देने वाली खबर है, क्योंकि ऐसी तमाम तरीके की चीजें हैं जो कैबिनेट के मीटिंग्स में हुई है, बैठक में हुई है, जिन चीजों को बड़े फ्री होकर अरविंद केजरीवाल जी लाइटली लेते थे, लेकिन अब चूंकि यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसका अब नुकसान इन्हें होने ही वाला है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी लंबे नपने वाले हैं। दुनिया संजय सिंह संजय सिंह संजय सिंह करती रही, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में बड़ी सुनवाई हुई है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और बड़ी बड़ी चीजों पर गौर करने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा इन 2 खबरों का क्या असर पड़ता है, क्या असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक असर जरूर पड़ेगा हमारी ऑडियंस के ऊपर कि वे हर खबर से रूबरू रहेंगे थिंक टैंक के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।